हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक 52.24% हुई वोटिंग। ओम बिरला ने कहा, ब्रिक्स देशों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष तेज करने की जरूरत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को निलंबित किया गया। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में निधन। सीबीआई ने कहा, रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना कानूनन गलत। एनएचएआई के कार्यक्रम में बरसे नितिन गडकरी, कहा यहां के अधिकारी निकम्मे और भ्रष्ट, इन्हें बाहर करने का समय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार चुनाव प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी का तेजस्वी यादव पर तीखा तंज, कहा जंगल राज का युवराज। यूएस में अपनी बर्थडे पार्टी पर 3 साल के बच्चे ने गलती से खुद को मार ली गोली, मौत। और भारत अमेरिका समझौते पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत प्रदेश के 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को मतदान शाम 6 बजे से संपन्न हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक 52.24% मतदान हुआ। बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव कड़ी निगरानी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोविड-19 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए बुधवार की सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को ब्रिक्स संसदीय फोरम की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया, जो कि वैश्विक स्थिरता, जनसाधारण की सुरक्षा और प्रगतिशील विकास की दृष्टि से ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच भागीदारी संसदीय आयाम विषय पर आयोजित की गई थी। इस अवसर पर बिरला ने कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों को आतंकवाद, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, उनके विरुद्ध अपने सामूहिक संघर्ष को तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते सांसद मूक दर्शक नहीं बने रह सकते और उन्हें आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर बताया कि वाइस चांसलर के खिलाफ अब जांच होगी और वो पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल वो अगले आदेश तक अंडर सस्पेंशन यानी निलंबित रहेंगे। प्रोफेसर पीसी जोशी वीसी का काम संभालेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का गुरुवार को 92 साल की आयु में अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे केशुभाई पटेल को सुबह कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में शहर के स्टर्लिंग अस्पताल में लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना विकृत और कानूनन गलत है। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि रिया चक्रवर्ती की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर में अभिनेता की बहनों के खिलाफ आरोप अनुमान और अटकलों के आधार पर लगाए गए हैं। साथ ही एजेंसी ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस या रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में कोई जानकारी देनी है तो उसे सीधे कार्रवाई के लिए सीबीआई के साथ साझा किया जाना चाहिए था। बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को हुए एक वर्चुअल कार्यक्रम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम की सुस्त रफ्तार को लेकर भड़क गए। गडकरी ने एनएचएआई के भवन के उद्घाटन के मौके पर हुए ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण के अफसरों की जबरदस्त खिंचाई की। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे। वर्तमान चेयरमैन और मेंबर का इससे संबंध नहीं है, लेकिन जिन महान हस्तियों ने 2011 से 2020 तक इस पर काम किया है, अगर संभव हो तो उनके फोटो इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि इन्होंने 9 साल तक फैसले लेने में देरी की। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई नेताओं ने जनता से जाकर वोट करने की अपील की थी। बिहार चुनाव को लेकर हाल ही में सोनू सूद ने ट्वीट किया और जनता से अपील की कि दिमाग लगाकर वोट करना। सोनू सूद का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। स्मृति ईरानी ने लिखा, ये घोषणा करते समय शब्दों की खोज करना मेरे लिए दुर्लभ है, इसलिए मुझे यहाँ इसे सरल लिखना है। मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और जो लोग मेरे संपर्क में आए थे, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि वो जल्द से जल्द अपनी जाँच कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे 31 साल के राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। पीएम ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज करार दिया है। पीएम ने अपने भाषण में लालू राबड़ी के 15 वर्ष के शासनकाल को जंगल राज बताया और तेजस्वी को उसका युवराज। पीएम ने कहा, जंगल राज के युवराज से बिहार के लोगों को कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि मैंने उनके ट्रैक रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया है और उसी के आधार पर ये बात कर रहा हूं, हालांकि आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेहल्लापुर फातिमा कॉलोनी में महिला का शव बंद बोरे में टुकड़ों में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना का पता उस वक्त चला जब वहां खेल रहे बच्चों ने महिला के शरीर का निचला हिस्सा खत्ते पर पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया। मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब खत्ते पर पड़े बोरे को खंगाला तो पुलिस कर्मियों के रोंगटे खड़े हो गए। बोरे के अंदर महिला शव के करीब 1 दर्जन टुकड़े मिले। शरीर पर एक भी कपड़ा न होने के चलते आशंका जताई जा रही है कि कहीं महिला के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े कर बोरे में बंद करके वहां फेंक दिया गया था। साथ ही महिला का सिर भी गायब था। पुलिस ने टुकड़ों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस की टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने 1 लाख रुपए न देने पर दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल 21 अक्टूबर को सुबह गांव गेसूपुर के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक युवक का शव गन्ने के खेत में मिला। मृतक की पहचान अफजल के रूप में हुई है, जिसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने प्रदीप नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस में क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। पुलिस को अभी तक आरोपी तौसीफ का मोबाइल फोन नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद तौसीफ ने अपना फोन तोड़कर कहीं फेंक दिया है। अब एसआईटी की टीम तौसीफ को लेकर उस जगह पर गई है जहां उसने फोन को फेंकने का दावा किया है। सूत्रों की माने तो तौसीफ का कहना है कि वो निकिता से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। तौसीफ ने बताया कि निकिता ने शादी के लिए इनकार कर दिया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस इस केस के लिए स्पेशल पीपी नियुक्त किया है और 30 दिन के अंदर पुलिस इस मामले की चार्जशीट दायर करेगी। केंद्रीय सूचना आयोग ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से जवाब मांगा था कि जब आरोग्य सेतु ऐप के वेबसाइट पर उनका नाम है तो फिर उनके पास ऐप के डेवलपमेंट को लेकर कोई डिटेल क्यों नहीं है। आयोग ने इस संबंध में कई चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सहित नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और एनआईसी को कारण बताओ नोटिस भेजा था। इसके बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रिकॉर्ड समय में सार्वजनिक निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप को तैयार किया गया। साथ ही इसे काफी पारदर्शी तरीके से विकसित किया गया था। सरकार ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को लगभग 21 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया था। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए और भारत में कोविड-19 महामारी को रोकने में मदद करने के लिए इसकी काफी भूमिका रही है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र ककरऊ कोठी चौराहे के समीप पैदल जा रहे एक वृद्ध को फिरोजाबाद के जलेसर की तरफ जाते वक्त एक ट्रक ने रौंद दिया। इस दौरान वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका में गन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है। यहां कई राज्यों में आम नागरिकों को बंदूक रखने की अनुमति मिली हुई है। टेक्सास ऐसा राज्य है जहां गन रखने की सर्वमान्यता मिली हुई है और वहां से ही एक 3 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि टेक्सास के शहर में एक 3 साल के बच्चे ने खुद को अपने बर्थडे पार्टी में गोली मार ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पार्टी के दौरान उसे गन कहीं मिली थी जो उसने गलती से चला दी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
की पत्नी मेलेनिया ट्रंप ने अपने पति के लिए चुनाव प्रचार करते हुए मंगलवार को कहा कि अमेरिका के लोगों का मनोबल कोरोना वायरस से अधिक शक्तिशाली है और राष्ट्रपति एक योद्धा हैं। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप एक योद्धा हैं, वे अपने देश से प्रेम करते हैं और आप लोगों के लिए प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट समेत कई अहम समझौते हुए। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भू-स्थानिक मानचित्र साझा करेंगे। भारत और अमेरिका से पहले ही खराब रिश्तों को लेकर चर्चा में बने हुए चीन ने ताजा समझौतों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते ने भारत की रक्षात्मक कमजोरी को अमेरिका के सामने ला दिया है और कंपेटिबिलिटी के मसले पर अमेरिका की सेवाएं भारत की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगी। अखबार का कहना है कि अमेरिकी चुनाव के ठीक एक हफ्ते पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर इसलिए हुए हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावना को बल मिले। चीनी विश्लेषकों के हवाले से अखबार ने यह कहा कि भारत और अमेरिका के गहरे रिश्ते भी अनिश्चित हैं। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।